नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में वृष दान यानी बछड़ा दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करते हैं उसे अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता मिली है उतनी ही वैष्णव मत में भी मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गोलोक के राजमंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का पूजन किया था। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के वैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन वैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण अवश्य करने चाहिए। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का पूजन निष्काम भाव से करते हैं उन्हें अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तुलसी के अभाव में आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। इस पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा जाता है। यदि इस पूर्णिमा के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो इस पूर्णिमा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग बनता है जिसमें गंगा स्नान करने से पुष्कर से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति मनुष्य को होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन किए जाने वाले अन्न, धन एवं वस्त्र का दान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन व्यक्ति जो कुछ दान करता है वह उसके लिए स्वर्ग में संरक्षित रहता है। जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में उसे पुनः प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी एवं सरोवर एवं धर्म स्थान जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। महर्षि अंगिरा ने स्नान के प्रसंग में लिखा है कि यदि स्नान में कुशा और दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संख्या का संकल्प नहीं किया जाए तो कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए इस दिन स्नान करते समय पहले हाथ पैर धो लें, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। इसी प्रकार दान देते समय हाथ में जल लेकर दान करें। आप यज्ञ और जप कर रहे हैं तो पहले संख्या का संकल्प कर लें, फिर जप और यज्ञ आदि कर्म करें। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, इसलिए नदियों और सरोवरों में स्नान करना इस दिन उत्तम माना जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान से 9 ग्रहों की कृपा आसानी से व्यक्ति को मिल जाती है। इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:20 से लेकर 15 नवंबर की मध्य रात्रि 2:59 तक रहेगी। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर को ही रखा जाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन के बाद घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आप दीप जलाएं और उनके चरणों में पीले फूल अर्पित करें। फिर तुलसी माता की पूजा करें और जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग का गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, घी और आटे का दान करें। गोदान का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है, लेकिन यदि यह आपसे संभव न हो तो गौ सेवा आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।